quebradinha agrada no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे स्नोब्रो और पिकाचू की काफ़ी अच्छी बैटल हो रही होती है, जहाँ पे पिकाचू अपने पावरफुल अटैक का यूज़ करके एक जाइंट थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके है ना स्नोब्रो को डिफीट कर देता है। फिर हम दूसरी तरफ ऐस को ऐस अपनी जेब से पोकेबॉल निकालता है और जो है ना स्नोब्रो के ऊपर थ्रो कर लेता है। फिर ऐस स्नोब्रो को कैच कर लेता है। फिर ऐस बोलता है यस फाइनली मैंने कर दिखाया, मेरे पास से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है। और अब देखिए आगे ऐस वही पे बातें कर ही रहा होता है, तभी ये हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है ऐस तुमने कर दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है जिसकी मदद से तुम अब एक काफ़ी पावरफुल बन चुके हो। अब तुमने कुल मिला के 8 पोकेमॉन को कैच कर लिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हैं जिन्हें तुम्हें कैच करना है। अब तुम्हें उनको भी कैच करना है बहुत जल्द। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं ऐस जॉन की बात बिल्कुल सही है, अब तुम्हें सिर्फ है ना सिर्फ 2 ही पोकेमॉन को कैच करना है, फिर तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे का मिशन क्या करना है ये तुम्हें ओल्ड मैन बताएंगे। जैसे ही एस के जम और उसकी पलटन बात कर ही रही होती है, तभी अचानक एक पोकेमॉन आके एस के ऊपर अटैक कर देता है। एस तभी उस पोकेमॉन से बचने की कोशिश करता है और एस उस पोकेमॉन से बच जाता है। एस बोलते हैं ये कौन सा पोकेमॉन है। एस बोलते हैं ये तो ब्रॉक जॉन बोलता है ये तो लो फनी है। एस के सामने आ चुका था लो फनी, जो कि नॉर्मल एंड फाइटिंग टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है कैंसिनो रीजन से। एस भी जॉन से बोलता है जॉन क्या ये मेरा 9th पोकेमॉन। तभी जॉन बोलता है हाँ एस तुमने बिल्कुल सही कहा, यही तुम्हारा 9th पोकेमॉन है और तुम्हें इसको कैच करना है। एस बोलते हैं ठीक है, मैं इसको कैच करने को तैयार हूँ। हैस्ट भी अपने पार्टनर पिकाचू को भेजता और कहता है पिकाचू मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ही मुझे बैटल जिता सकते हो, यूज़ करो क्विक अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो स्नो लो फनी के पास जाके क्विक अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से लो फनी को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। लो फनी काफ़ी सारे गुस्से में आ चुका था। लो फनी इसके काउंटर में यूज़ करता है, लो फनी इसके अटैक में यूज़ करता है स्टोन एज अटैक का। इस अटैक को रोकने के लिए एस पिकाचू के इलेक्ट्रोवेव अटैक यूज़ करने को बोलता है, जिसकी वजह से सारे के सारे स्टोन एज है ना इलेक्ट्रोवेव में फंस जाते हैं। फिर इसके बाद हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए लो फनी को देखते हैं जो कि अपने इस पावर का यूज़ करता है। वो तेजी से पिकाचू के पास जाते दौड़ते हुए और यूज़ कर देता है लो की अटैक का, जिसकी वजह से पिकाचू को इससे डैमेज तो पड़ता है, साथ ही साथ पिकाचू का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और पिकाचू नीचे गिर जाता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हम लो फनी को देखते हैं जो कि पिकाचू के पास जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन एस पिकाचू को कहता है पिकाचू उठ जाओ, इस अटैक को डॉज करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एस पिकाचू से थंडर बोल्ट अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को लो फनी के ऊपर यूज़ कर लेता है, जिसके चलते लो फनी को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। लो फनी एक नॉर्मल एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन होता है और उसके साथ साथ ये लो फनी पे सुपर इफेक्टिव होता है, जिसके चलते उससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस पिकाचू से क्विक अटैक दोबारा यूज़ करने को बोलता है। इस अटैक को यूज़ करने के लिए लुकार पिकाचू भी है ना लो फनी के पास जाता है। इसके बाद तुम्हें लो फनी को देखते हैं जो कि वो भी क्विक अटैक का यूज़ कर देता है। एस बोलता है क्या इसे भी क्विक अटैक आता है। तभी जॉन बोलता है एस क्विक अटैक एक नॉर्मल टाइम मूव है, इस अटैक को कोई भी पोकेमॉन सीख सकता है। दोनों ही पोकेमॉन कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे जो आपस में आके टकरा जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर हम दूसरी तरफ एस को देखते हैं। एस बोलता है लगता है लो फनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना होगा तभी लो फनी बेहतर हारेगा, नहीं तो नहीं हारने वाला। एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करो बोलते का अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो लो फनी के ऊपर बोलते का अटैक का यूज़ कर देता है। पिकाचू बोलते का अटैक का यूज़ कर देता है जो कि तेजी से लो फनी की तरफ बढ़ रहा होता है। यह अटैक लो फनी के ऊपर लग जाता है, जिससे लो फनी को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करने को बोलता है, लेकिन लो फनी प्रोटेक्ट अटैक का यूज़ करके इस अटैक से बच जाता है। फिर इसके बाद लो फनी यूज़ करता है सोलार बीम अटैक का, जिसे रोकने के लिए एस पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को बोलता है, लेकिन सोलार बीम इलेक्ट्रोवेव को चीरते हुए सीधा जाके पिकाचू के ऊपर अटैक लग जाता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। इसके बाद लो फनी दौड़ते हुए तेजी से पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू के ऊपर लो की अटैक का यूज़ कर लेती है, लेकिन पिकाचू किसी भी तरह करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एस पिकाचू बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक को लो फनी के ऊपर यूज़ करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक लो फनी एक एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज़ करके इस अटैक को डॉज कर लेती है और पिकाचू के पीछे जाके पिकाचू को पीठ पे है ना जोर से किक मारती है, जिसकी वजह से पिकाचू ज़मीन पे गिर जाता है। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है मैंने जितना सोचा था ये लो फनी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगती है, ये इतनी आसानी से हार मारने वाले बिल्कुल भी नहीं है।
इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलता है, ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लोफनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन है और वो इतनी आसानी से हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं है, हमें जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। लोफन इतनी आसानी से हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ऐश भी अपने पार्टनर पिकाचू से बोलता है, पिकाचू मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ही हो जो मुझे बैटल जिता सकते हो, यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो थंडरबोल्ट अटैक को यूज़ कर लेता है लोफनी के ऊपर। ऐश पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करने को बोलता है, पिकाचू इस अटैक को लोफनी के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसके चलते लोफनी को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद हमें लोफनी को देखते हैं जो कि यूज़ कर देता है एजिलिटी अटैक। एजिलिटी अटैक का ये अटैक है ना, इस अटैक को यूज़ करने की वजह से, एजिलिटी अटैक को यूज़ करने की वजह से लोफनी इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद लोफनी यूज़ करता है मिडल मेटल साउंड अटैक का। ऐस बोलते हैं ये तो स्टेल टाइम मूव है, तो जॉन बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा ऐस, लेकिन ये अटैक लोफनी को कैसे आता है? फिर लोफनी इस अटैक को पिकाचू के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से सब जगह आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से कान के पर्दे दुखने लगते हैं, ऐस के कान में दर्द होने लगता है। ऐस बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहरे हो जाएंगे। तभी जॉन बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। ऐस पिकाचू बोलता है, पिकाचू बिना रुके थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। इसके बाद हम पिकाचू को देखते हैं जो कि ऐसा ही करते हैं, ऐस के कहने पे वो बिना रुके थंडरबोल्ट अटैक को यूज़ कर देता है लोफनी के ऊपर। यह अटैक सिरा जाके लोफनी के ऊपर लग जाता है, जिससे लोफनी को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लोफनी इस अटैक को रोकने के लिए यूज़ करता है स्टोन एज अटैक का। दोनों अटैक्स आपस में जाके टकरा जाता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस्ट भी पिकाचू से बोलता है, पिकाचू यूज़ करो इलेक्ट्रोबॉल अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करते हैं, वो लोफनी के ऊपर इलेक्ट्रोबॉल अटैक का यूज़ कर देते हैं। ये अटैक सीधा जाके लोफनी के ऊपर लग जाता है, जिससे लोफनी को डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम लोफनी को देखते हैं जो कि यूज़ करता है मानसिक अटैक का, यानी कि वो साइकिक अटैक का यूज़ कर लेता है और पिकाचू को हवा में उठाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो पिकाचू को उठा के एक पत्थर से टकरा देता है। पिकाचू एक बहुत बड़े पत्थर से जाके टकराता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर ऐस दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू से बोलता है, पिकाचू क्या तुम ठीक हो? तभी पिकाचू हाँ मैं सर हिलाता और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पिका ऐस बोलता है, लगता है लोफनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ऐस भी बोलता है कि चलो पिकाचू इसे बड़े पैमाने पे ख़त्म करते हैं। तभी ऐस पिकाचू से बोलता है, पिकाचू यूज़ करो इलेक्ट्रोबॉल अटैक का। पिकाचू इलेक्ट्रोबॉल अटैक का यूज़ कर रहता है लोफनी के ऊपर, सीधा जाके अटैक लोफनी के ऊपर लग जाता है, जिससे लोफनी को डैमेज पड़ता है। ऐश भी देख के शौक हो जाता है, क्योंकि जो लोफनी का रूप होता है वो अलग देखने को मिलता है। ऐश तभी देख के शौक हो जाता है, क्योंकि लोफनी है ना सामने नहीं होता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि लोफनी कहाँ चला गया। ऐश भी बोलता है लोफनी कहाँ चला गया। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक बोलता है तुम्हारी बात सही है ऐश, ये लोफनी कहाँ चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पे था, अचानक कहाँ गायब हो गया। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जॉन बोलता है लोफनी यही कहीं पे होगा, फिर ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, आस पास होगा इसी जगह पे। तभी सब लोग आजू बाजू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि लोफनी उन्हें मिल जाए। इसके बाद तभी हम लोफनी को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए एकदम से ऐश के पास जाता है और ऐश के है ना पिछवाड़े पे जोर से लात मारते हैं, जिसकी वजह से ऐश को काफ़ी सारा दर्द होता है। फिर पिकाचू दौड़ते हुए लोफनी के पास जाता है और उसके ऊपर थंडरबोल्ट अटैक को यूज़ कर रहता है। ये अटैक लोफनी के ऊपर जाके लग तो जाता है, लेकिन लोफनी को इससे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐश बोलता है ये कैसे हो सकता है, लोफनी तो एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, उसे थंडरबोल्ट से डैमेज पड़ना चाहिए, लेकिन उसे इस अटैक से बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा, ये कैसे हो सकता है। आज तक मैंने जितने भी पोकेमॉन्स देखे उन सबको डैमेज तो पड़ता है, लेकिन ये वाला पोकेमॉन सबसे अलग है, इसको डैमेज नहीं पड़ा, ये कैसे हो सकता है। ये तो एक फाइटिंग टाइप के साथ साथ नॉर्मल टाइप भी है, इसे इस अटैक से डैमेज पड़ना चाहिए, लेकिन इसे इस अटैक से बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं, जॉन बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये पोकेमॉन तो फाइटिंग टाइप के साथ साथ नॉर्मल टाइप भी है, इसे थंडरबोल्ट से डैमेज पड़ना चाहिए, लेकिन इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा, इसका मतलब इसमें कुछ तो बात है। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है जॉन,